हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 34th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर विच टाइप ऑफ प्रोसेस? अंतः श्वसन और निःश्वसन किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ऑप्शन बी, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस रेस्पेक्टिवली। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर्स ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ मैन आर। मनुष्य के दाहिने और बाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? तो दाहिने फेफड़े में 3 और बाएं में 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। फेफड़ों को घेरने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, प्लूरी। क्वेश्चन नंबर 4, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन। किस जीव में बुक लंग्स श्वसन अंग का कार्य करते हैं? ऑप्शन सी, स्कॉर्पियन, बिच्छू में। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल हेयर्स इज टू। ट्रैकिया में जो सीलिया उपस्थित होता है उसे ट्रैकियल हेयर्स कहते हैं और इनका कार्य है ऑप्शन बी, पास म्यूकस आउट, म्यूकस को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज एनिमल्स स्किन सर्व्स एज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें से किस जंतु में त्वचा सहायक श्वसन अंग का कार्य करती है? ऑप्शन डी, फ्रॉग में। क्वेश्चन नंबर 7, डायाफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डायाफ्राम किन जंतुओं का लक्षण है या किस में पाया जाता है? तो डायाफ्राम स्तनधारियों का लक्षण है, इसलिए ऑप्शन बी, मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 8, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्टिंग द ट्रैकिया आर मेड ऑफ। ट्रैकिया में उपस्थित सी आकार की कार्टिलेजिनस रिंग्स किस कार्टिलेज से बनती हैं? ऑप्शन सी, हाइलिन कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायाफ्राम। अंतः श्वसन के समय डायाफ्राम कैसा होता है? ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटेंस, सिकुड़ जाता है और चपटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन इज। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन की दर क्या होती है? ऑप्शन बी, 14 to 18 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रीदिंग रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। स्तनधारियों में श्वसन की दर ब्रेन के एक भाग से कंट्रोल की जाती है जिसे कहते हैं? ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। साधारणतः श्वसन के समय वायु की जो मात्रा निकाली और छोड़ी जाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। तेजी से बाह्य श्वसन करने के बावजूद फेफड़ों में जो वायु की मात्रा रह जाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन डी, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द रॉन्ग वन। इसमें से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि अदर ऑप्शंस में जो वॉल्यूम है वो मिनिमम वॉल्यूम है एयर का, जबकि ऑप्शन सी में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन एसोसिएट विद द मॉलिक्यूल ऑफ Hb इन मैन।
मनुष्य में हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ सकते हैं? ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर इन लंग्स अकर्स बाई। रक्त और एल्वियोलाई के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन सी सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन कर्व बनता है वो किस आकार का होता है? ऑप्शन बी सिग्मोइड यानी एस शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसकी अधिकतर मात्रा फेफड़ों तक कैसे पहुंचाई जाती है? ऑप्शन बी एज बाइकार्बोनेट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए इन इरिथ्रोसाइट्स, लाल रुधिर कणिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 20, हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज। हैमबर्गर फिनोमेनन या हैमबर्गर शिफ्ट को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी क्लोराइड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की कितनी अधिक क्षमता होती है? ऑप्शन सी 200 टाइम्स, 200 गुना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 22, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड विल। ऊंचाई पर या पहाड़ों पर जाने पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं होंगी। ऑप्शन सी इंक्रीज इन नंबर, वो संख्या में बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन सम फूड पार्टिकल इंटर्स इन द ट्रैकिया इट इज एक्सपेल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये हम सभी के साथ होता है, कई बार गलती से खाते समय ईसोफेगस में न जाकर के भोजन ट्रैकिया में चला जाता है, तो उसे हम किस क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? बहुत आसान है, ऑप्शन सी सही होगा, कॉफिंग यानी खांसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, एस्मा इज काज्ड ड्यू टू। एस्मा जिसे हम लोग आम भाषा में अस्थमा भी बोलते हैं वो किस कारण से होता है? ऑप्शन डी इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल आर द रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सेप्ट। इसमें से सभी श्वसन संबंधी रोग हैं एक को छोड़ करके। तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एम्फिसेमा ये तीनों रेस्पिरेटरी डिजीज हैं लेकिन इंसेफेलाइटिस नहीं, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज काज्ड बाय अ वायरस। इसमें से कौन सा श्वसन संबंधी रोग एक विषाणु के द्वारा होता है? तो निमोनिया, डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस से, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ। ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है वो किससे बनती है? ऑप्शन बी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। क्वेश्चन नंबर 28, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। इसमें से कौन सा फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी के लिए सही है? ऑप्शन बी IRV प्लस ERV प्लस TV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 29, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज। फेफड़ों में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन एल्वियोलर एयर लिख करके पूछ लेता है, दोनों का आंसर सेम है, ऑप्शन ए 104 mmHg। क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड।
गहरे अंतः श्वसन के बाद फेफड़ों का अधिकतम बाह्य श्वसन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 31, द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स ऑफ मैन इज। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में उपस्थित कुल एल्वियोलाई की संख्या है। ऑप्शन डी 300 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद। ऑक्सीजन की विषाक्तता किससे संबंधित है या उसके बाद क्या होता है? ऑप्शन बी कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर वाल्स। अगर ऑक्सीजन की विषाक्तता होगी तो एल्वियोलाई की जो वाल्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 33, अमाउंट ऑफ CO2 इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट। बाह्य श्वसन के समय हम कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? ऑप्शन बी 4.5%। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू इज इनएडिक्वेट द कंडीशन इज। जब ऊतकों को बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 35, टेम्पररी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ इन एमनियोट्स आर। एमनियोट्स यानी जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो, यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, उनके जो एम्ब्रियोज बनते हैं उस समय रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य कौन करता है? तो उस टाइम पे कोरियन और एलेंटॉयस दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज अब्सेंट इन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब बॉडी वॉल से यानी शरीर की सतह से जो श्वसन होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं और यह अनुपस्थित होता है। ऑप्शन डी पाइला में, क्योंकि उसमें पल्मोनरी सैक के द्वारा श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा किस रूप में ढोया जाता है? ऑप्शन डी कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 38, द एडम्स एप्पल इन मैन इज फॉर्म्ड बाय। पुरुषों में एडम्स एप्पल किसके द्वारा बनता है? तो लैरिंग्स और थायराइड कार्टिलेज दोनों कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर्ड टू दोज इन एल्वियोलर एयर। एल्वियोलाई की तुलना में वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो एल्वियोलाई की तुलना में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सा श्वसन के लिए सही है? तो यहाँ पर ए बी सी तीनों गलत है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन डी सही है, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBCs। 97% ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ।